किसान साथियों, अभी इस समय पर बहुत सारी सब्जियों के रेट बहुत डाउन चल रहे हैं। जैसे आप गोभी की बात करें या बैंगन की हम बात करें या टमाटर की हम बात करें तो बहुत रेट इनके डाउन है। जैसे मूली के रेट बहुत डाउन है। तो दोस्तों, अभी इस समय पर 25 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक आपको कौन सी ऐसी सब्जी लगाना चाहिए जिसके रेट जब उसके प्रोडक्शन आए तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिले और अच्छा मुनाफा हो जाए। तो मैं ऐसी ही 5 से 6 सब्जियां इसमें आपको बताने वाला हूं, जिसको यदि आप लगा लेते हो तो बहुत अच्छा उसका प्रोडक्शन भी आएगा। दूसरा दोस्तों, कम लागत में आपका काम हो जाएगा। यदि आप 25 फरवरी से 10 मार्च तक इन सब्जियों को यदि आप लगाते हैं तो अच्छे प्रॉफिट में आप रहने वाले हो। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है दोस्तों, इसके बिल्कुल नहीं करना है। यदि दोस्तों आपने अभी तक खेती के साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और यदि हम कुछ ऐसी सब्जियां हैं, इन सब्जियों को अभी इस समय पर 25 फरवरी से 10 मार्च तक हम इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं या फिर नर्सरी इसकी तैयार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन इसका आएगा और अच्छा प्रॉफिट में आप रहने वाले हो। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमने रखी है दोस्तों वो है भिंडी ओकरा फार्मिंग। अभी भी रेट है इसके, और इसके रेट दोस्तों ज्यादातर बने रहते हैं। बहुत कम 1-2 मंथ होते हैं ऐसे जिसमें डाउन डे जाते हैं। परंतु दोस्तों, यदि आप जैसे दोस्तों आप 25 फरवरी के बाद और 10 मार्च से पहले ही यदि आप भिंडी की बुआई करते हो तो बहुत अच्छे इसके प्रोडक्शन आएंगे दोस्तों। और जब इसके प्रोडक्शन आएंगे 45 से 50 दिन में तो अच्छा प्रॉफिट आपको होने वाला है। करें दोस्तों किन वैरायटियों को आपको सिलेक्शन करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप जैसे अडवांटा की राधिका वैरायटी आती है, एक दोस्तों सिंजेंटा की वैरायटी आती है, सेमिनस की भी अच्छी वैरायटियां आती है आपकी स्क्रीन पर चल रही है। जैसे नामधारी की वैरायटी आती है, यूनिसेम की वैरायटियां आती है, आपकी स्क्रीन पर सारी चल रही है। आप कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। और कोई बेस्ट यदि वैरायटी आपने देखी है, आपने प्रोडक्शन अच्छा लिया है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं दोस्तों, इससे सभी को नॉलेज मिलने वाला है। बात करें 1 एकड़ में कितने सीड जाएंगे, तो दोस्तों 2 किलोग्राम लगभग अभी इस समय पर यदि आप बुआई कर रहे हो तो बीज की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, कोई भी आप जैसे कोई भी सब्जी की खेती करो अभी इस समय पर फरवरी या मार्च में आप किसी भी प्रकार की सब्जी लगाओ तो आपको खेत की तैयारी अच्छे से करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों, उसमें गोबर की खाद, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली या 2 ट्रॉली भी आप डलवाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा प्रति एकड़ के हिसाब से। और बाकी जो रासायनिक खादें हैं जैसे सिंगल सुपर फास्फेट 1 बैग और पोटास 30 से 35 किलोग्राम। और बाकी दोस्तों इसमें आप कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग करें दानेदार फॉर्म में जो आता है। कोई भी कंपनी का, बहुत सारी कंपनी का मार्केट में आता है, जैसे बायोबिटा आता है, धंजाइम गोल्ड आती है, इफ्को की सागरिका आती है, कोई भी आप ले लें। और 5 से 6 किलोग्राम या 10 किलोग्राम भी आप कर सकते हैं मिक्स कराकर। आप यदि आप मल्चिंग ड्रिप के माध्यम से कर रहे हो तो उसमें डलवा दें, या फिर आप ओपन में कर रहे हो तो आप फेंकवा दें पूरे खेत में। इससे बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। और यही मेन होता है प्रोडक्शन अच्छे आने में, बेनिफिट आपको इसी से अच्छा मिलेगा। यदि आप फर्टिलाइजर में ध्यान नहीं दोगे तो आप बहुत नुकसान में चले जाओगे। बात करें दोस्तों अगली फसल की, तो अभी इस समय पर आप फूल गोभी की खेती कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा और आप कमेंट भी करोगे कि अभी इतने ज्यादा रेट डाउन है और मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको। दोस्तों अभी रेट डाउन है परंतु अभी बहुत ज्यादा किसान परेशान है, तो अभी गोभी की खेती बहुत कम किसान करेंगे। फूल गोभी यदि आप इस समय पर नर्सरी तैयार कर लेते हो और जब इसके प्रोडक्शन जैसे मई जून के आसपास इसके प्रोडक्शन आएंगे, जो भी आप वैरायटी का सिलेक्शन कर रहे हो, तो दोस्तों उस समय पर आपको आराम से 15 से 20 रुपए किलो के रेट देखने के लिए मिलेंगे और अच्छा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है, किसी की कम लागत में इससे काम हो जाता है दोस्तों। ज्यादा इसमें आपको सीड में ज्यादा खर्चे देखने के लिए मिलेगा। और बाकी आप मेंटेनेंस अच्छा करोगे दोस्तों। गर्मियों में रस चूसक कीट ज्यादा अटैक करते हैं, हालांकि इसमें हैवी मॉलिक्यूल, हैवी कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ती है, परंतु आपको टाइम पर स्प्रे गोभी में करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। जैसे इल्लियां बहुत परेशान करती हैं तो इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। जैसे आप प्रोपोनो साइफर का उपयोग करें स्प्रे में स्टार्टिंग से, और साथ में आप इमावेक्टिन का उपयोग कर सकते हो। जैसे रस चूसक के लिए आप थाइमेथाक्साम लेम्डा का उपयोग कर सकते हो, या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इल्ली हो जाती है आपके प्लाट पर तो आप बायगो 10 ml प्रति पंप के हिसाब से डाल सकते हो। या और भी कंपनियों के मार्केट में अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल आते हैं, जैसे इमावेक्टिन प्लस नोवालुरान वाले टेक्निकल आप उपयोग करें 40 ml प्रति पंप के हिसाब से। तो ऐसे मॉलिक्यूल आप यदि गोभी में उपयोग करते हो तो आप अच्छे बेनिफिट आपको मिलेंगे और अच्छा रिजल्ट इससे आने वाला है। बात करेंगे तीसरे नंबर की जो फसल है हमारी दोस्तों, आप अभी इस समय पर टमाटर की खेती कर लीजिए। यदि आप टमाटर इस समय पर लगाते हो, टमाटर की ट्रांसप्लांटिंग करते हो तो बहुत अच्छे प्रोडक्शन मिलेंगे। अभी जो देख पा रहे हो आप पीछे,
तो ये तो हालांकि अभी ट्रांसप्लांट हो चुका है, परंतु जब आप ट्रांसप्लांट करोगे और जब उसके प्रोटेक्शन आएंगे 65 से 70 दिन में, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको अच्छे रेट मिलेंगे। आप सोचोगे अभी बहुत रेट डाउन है, परंतु आपको यदि 300 रुपए के भी रेट मिलते हैं अभी इस समय पर, आप यदि टमाटर की खेती करते हो तो बहुत अच्छे प्रॉफिट आपको होने वाला है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है अभी इस समय पर, बारिश में ज्यादा लागत जाती है, परंतु गर्मियों के सीजन में लागत बहुत कम जाती है। यदि आप फरवरी मार्च में टमाटर की खेती करते हैं तो लागत इसमें कहां बचती है दोस्तों, एक तो आपको इसमें रस चूसक कीट, टूटा एब्सोल्यूटा और व्हाइट फ्लाई की शिकायत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, परंतु इसमें जैसे लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, ऐसी शिकायतें इसमें नहीं आती है। बैक्टीरियल ब्लाइट है, तो ये शिकायतें आपको देखने के लिए इस समय पर नहीं मिलेगी। दूसरा दोस्तों, फलन बहुत अच्छी आती है इस समय पर। हालांकि टेम्परेचर ज्यादा तेज रहता है तो ड्रॉपिंग की समस्या देखने के लिए मिलती है, तो उसके लिए आप प्रॉपरली तरीके से या तो स्प्रे का शेड्यूल चलाएं और सिंचाई में विशेष आपको ध्यान देना चाहिए। परंतु दोस्तों थोड़ा रिस्क लोगे तो ही आपको फायदा मिलने वाला है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। बात करें वैरायटियों की, तो हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, जस्ट आया है, आप वो जाकर देख सकते हो। उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। टमाटर की खेती कैसे आपको करना है, क्या खाद डालना है, कौन से बीज का आपको सिलेक्शन करना है, तो वो जाकर आप देख लें। आई बटन में मैं डाल दूंगा, वॉच कर सकते हैं। बात करें अगली फसल की, तो दोस्तों अभी इस समय बैगन की खेती कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अभी बैगन के रेट बहुत ज्यादा डाउन है दोस्तों, परंतु यदि आप थोड़ा सा रिस्क यदि लेते हो तो आप थोड़ी जगह में लगाएं, आधा एकड़ 1 एकड़ से ऊपर बैगन ना लगाएं। यदि आप बैगन लगा लेते हो तो डेफिनेटली दोस्तों, एक तो लंबी फसल है, ये लंबे समय तक बैगन की फसल चलती है। आप ग्राफ्टेड यदि बैगन लगाते हैं तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। दोस्तों क्या होता है ग्राफ्टेड में, वो 8 से 10 महीने आराम से चल जाता है। तो आप ग्राफ्टेड बैगन यदि लगाते हैं, थोड़ा सा खर्च बढ़ेगा, परंतु आपको बेनिफिट अच्छा देखने को मिलेगा। जो लोग ग्राफ्टेड नहीं लगाना चाह रहे हैं तो नॉर्मल लगा लें। अपने क्षेत्र में पता करें कि कौन सी वाले बैगन आपके क्षेत्र में ज्यादा चलते हैं। जैसे हरा वाला बैगन की हम बात करते हैं, या फिर भरते वाला बैगन, या छोटे साइज का जो बैगन आता है, अपने अनुसार आप बैगन के सीड का चयन कर लें और फिर आप उसको नर्सरी तैयार कर ट्रांसप्लांट कर दें। दोस्तों इसमें आपको डेफिनेटली यदि दोस्तों आपको 10 रुपए 12 रुपए किलो के भी रेट मिलते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट इस समय पर देखने के लिए मिलेगा जब इसके प्रोडक्शन आएंगे। दोस्तों जो हमारी अगली फसल है, अभी दोस्तों आप तरबूज की खेती कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यदि आप फरवरी और 10 मार्च से पहले तरबूज लगा लेते हो तो बहुत अच्छे फायदे में आप रहने वाले हो। वो क्यों दोस्तों, क्योंकि जिन लोगों ने दिसंबर में और जनवरी में लगाए हैं वो जल्दी प्रोडक्शन आ जाएंगे, और एक तो प्रोडक्शन कम आएंगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। और हम अभी इस समय पर लगा रहे हैं तो अभी आप देख रहे हो टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस साल दोस्तों आपको तरबूज के रेट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। वाटरमेलन यदि आप इस समय पर लगाते हो तो बहुत शानदार रिजल्ट उसके मिलेंगे और प्रॉफिट में अच्छे आप रहने वाले हो। तो आप तरबूज इस समय पर जरूर लगाएं दोस्तों, आपको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। बात करें दोस्तों अगली फसल की, तो आप इस समय पर आप गिलकी तुरई की खेती कर सकते हैं। दोस्तों बेला वर्गीय ये फसल है, आप ओपन में भी इसको लगा सकते हो। आप अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे ये बाम्बू देख पा रहे हो, इस हिसाब से भी आप लगा सकते हो। दोस्तों इसको ज्यादा बड़े पैमाने पर आपको नहीं करना है, जैसे आधा एकड़ आपने कर लिया, 1 एकड़ आपने कर लिया, इस हिसाब से आपको गिलकी तुरई की खेती करना चाहिए। जो गिलकी आपके क्षेत्र में चलती है, चिकनी वाली या फिर जो धारी वाली आती है, तो उसके हिसाब से आप चयन करें और फिर गिलकी की आप बुआई करें तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों गर्मी में गिलकी की डिमांड बनी रहती है और अच्छे फायदे में आप रहने वाले हो, तो आप गिलकी जरूर लगाएं। वैरायटियों की बात करें तो बीनार की आलोक वैरायटी आती है, एक अदिति कलश की वैरायटी आती है, और भी कंपनियों की बहुत सारी मार्केट में वैरायटी आती है। जो सबसे बेस्ट वैरायटी हो, जो आपने लगाए हो, तो कमेंट कर बताना बिल्कुल ना भूलें। बात करें दोस्तों अगली फसल की, तो अभी इस समय पर दोस्तों आप मिर्च की खेती कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, चिली फार्मिंग मैंने पहले भी आपको बताया था। स्टार्टिंग फरवरी में यदि आप मिर्च लगाते हो तो अच्छे प्रॉफिट में आप रहने वाले हो। दोस्तों मिर्च की जो फसल है दोस्तों बहुत लंबे समय तक चलती है और इससे प्रॉफिट हर किसान अच्छा कमाता है। किसी की दोस्तों लंबे समय चलने में क्या होता है, एक टाइम में मान लो 10 रुपए किलो के रेट मिल रहे हैं आपको, तो आने वाले समय में आपको 20 से 25 रुपए के रेट मिल जाएंगे, 40 रुपए के रेट मिल जाएंगे। तो एवरेज दोस्तों 25 से 30 रुपए किलो के रेट बने रहेंगे, तो इससे अच्छा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। बस ध्यान रखना मिर्च में इस समय पर विशेष दोस्तों रस चूसक कीट और व्हाइट फ्लाई बहुत तेजी से अटैक करते हैं, तो प्रॉपरली तरीके से अच्छे मॉलिक्यूल का स्प्रे आपको करना है। अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट यदि आप उपयोग करोगे तो आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा, प्रोडक्शन बहुत अच्छा आएगा, रेट आपको अच्छे मिलने वाले हैं जब इसके प्रोडक्शन आएंगे। तो आप मिर्च की खेती चिली फार्मिंग जरूर करें दोस्तों।
बात करें अगली फसल की, तो आप इस समय पर छप्पन टिंडे की खेती आप यदि करते हैं, छप्पन कद्दू की खेती यदि आप इस समय पर करते हैं दोस्तों, 25 फरवरी से 10 मार्च के बीच यदि आप छप्पन कद्दू लगा लेते हैं तो बहुत अच्छे फायदे में रहने वाले हो, क्योंकि दोस्तों बहुत कम लागत में आप छप्पन कद्दू की खेती आप कर सकते हो। तो और दोस्तों इसमें ज्यादा ना स्प्रे लगते हैं, बहुत जल्दी इसके प्रोडक्शन आ जाते हैं, और दोस्तों जब इसके प्रोडक्शन आएंगे तो अच्छे रेट इसके मिलने वाले हैं आपको। दोस्तों कम लागत में आप इससे अच्छा प्रॉफिट आप छप्पन टिंडे छप्पन कद्दू से आप कमा सकते हैं। करें दोस्तों अगली फसल की, तो आप इस समय पर दोस्तों एक पालक, दूसरा दोस्तों मूली, तीसरा दोस्तों गाजर, ये दोस्तों यदि आप इस समय पर रेट हालांकि डाउन है, परंतु दोस्तों शादियों का सीजन भी चालू हो गया है, और जब आप अभी इस समय पर लगाओगे ये तीनों चीजें तो क्या होगा दोस्तों, सलाद में मूली भी बिकती है, गाजर भी बिकती है, तो आपको रेट दोस्तों बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, और बहुत कम लागत में, आपको भी पता है ये कम लागत में आप मूली की खेती आप कर सकते हो। तो आप यदि ये लगा लेते हैं तो अच्छे प्रॉफिट में आप रहने वाले हो। तो आप जो मैंने सब्जियां बताए, यदि आप इन सब्जियों को लगाते हो तो अच्छा मुनाफा आपको होने वाला है दोस्तों। और बाकी दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर आप पूछ सकते हैं, और ऐसी जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरा दोस्तों अपने किसान साथियों के साथ ये जानकारी जरूर शेयर करें, और देखते रहें खेती का साथी। धन्यवाद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मिलते हैं अगली वीडियो में।